क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ना इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 10 एंड अप टू सॉन। कहाँ तक सम निकालना है? एन टर्म्स तक। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो आप देखो, ये ध्यान से देखो, ये सीरीज जो है वो ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा हमें कभी सीरीज मिल जाए जो ना तो एपी में हो और ना जीपी में हो, तो आपको क्या करना है? पहले एनएच टर्म निकालना है। क्या करना है? एनएच टर्म निकालना है। तो आप एनएच टर्म निकालो। तो इस सीरीज का एनएच टर्म क्या होगा? आप जो वेरी कर रहा है उसको पहले आप देख लो, क्या वेरी कर रहा है। आप देखो 1 2 3, तो यहाँ पे एक वेरी कर रहा है। अब देखो हर टर्म्स में कितने टर्म्स आ रहे हैं, हर टर्म्स मतलब आप ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, इसमें कितने टर्म्स आए? 1 2 3, 3 टर्म्स आए हैं। सेकेंड वाले में भी 3 आए हैं, थर्ड वाले में भी 3 आए हैं, तो एनएथ वाले में भी 3 आएंगे। और वो कौन से 3 आएंगे? अब आप देखो वो कैसे पता करते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले को देखो 1 2 3, सारे के फर्स्ट वाले को एक जगह एक साथ लिख लो 1 2 3। ठीक है, अब आप इस सीक्वेंस का एनएथ टर्म निकाल दो। इस सीक्वेंस का जो भी एनएथ टर्म होगा वो यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट वाले। इसी तरह से सेकेंड वाले के लिए भी करेंगे और थर्ड वाले के लिए करेंगे, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब देखो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? आप ध्यान से देखो, ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? 2 - 1 1, 3 - 2 1। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, और एपी में nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। a क्या है? a होता है फर्स्ट टर्म है 1, और d होता है कॉमन डिफरेंस है 1। यहाँ पर रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये बनेगा n 1 प्लस n माइनस 1। ये 1 से ये 1 कैंसल, तो nth टर्म आपका क्या हो गया? n। यहाँ पे n लिखो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप देखो, सेकेंड वाले में क्या वेरी कर रहा है? 2 3 4, 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब आप इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, जो भी इस सीक्वेंस का nth टर्म आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये भी सीक्वेंस किस में? एपी में है। 3 - 2 1, 4 - 3 1। ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a प्लस n माइनस 1 डे। क्या हो गया इसे यार? चल, अब देखो a क्या है? 2 है, और d कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। यहाँ पर रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, n प्लस 1। यहाँ पर आएगा n प्लस। इसी तरह से आप देखो, ये थर्ड वाला 4 7 10 ये वेरी कर रहा है इस तरह से, तो आप इनको एक जगह लिखो 4 7 10। अब अप टू सॉन इसका आप nth टर्म निकालो, जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस किस में है? ये भी सीक्वेंस एपी में है। 7 - 4 3, 10 - 7 3, और एपी का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। देखो यहाँ पे a क्या है? a है 4 और d है, देखो कॉमन डिफरेंस है 3, यहाँ पे रिप्लेस करो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 4 प्लस 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 3n 4 माइनस 3 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3n प्लस 1। तो फर्स्ट में हमें क्या करना था? फर्स्ट स्टेप में हमें nth टर्म निकालनी थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? समय सिग्मा n निकालना, दैट इज इट, सम आ जाएगा। तब हम n को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ये 3n प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट करो, तब देखो ये क्या प्रोडक्ट हो गया? बनेगा n प्लस 1 3n प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई करो, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 1 n इंटू 3n प्लस 1।
विच इज इक्वल टू n इंटू एन, ये हो जाएगा 3n क्यूब, n स्क्वायर इंटू 1 n स्क्वायर, n इंटू 3n स्क्वायर और n इंटू 1 n, तो ये हो जाएगा 3n क्यूब n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 4n स्क्वायर और प्लस ये हो गया an। अब आप देखो Sn क्या होता है, Sn होता है सिग्मा an, क्या होता है सिग्मा an, सिग्मा 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्या कर सकते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ये हो जाएगा सिग्मा 3n स्क्वायर n क्यूब प्लस सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब हम देखो 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हम इसे बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा n क्यूब प्लस इस 4 को बाहर कर सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब देखो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये यहाँ पे रिप्लेस करो और ये फिर खत्म हो जाएगा, 3n क्यूब n है ये n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n है n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, ये हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग कर सकते हो, दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो आप स्क्वायर, तो लगा दो 3n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, सारे में n प्लस 1 कॉमन है, तो आप उन्हें बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा 3n प्लस 1 अपॉन 4 प्लस n प्लस 1 तो बाहर ही शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब आप यहाँ से क्या करो, अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, एलसीएम हो जाएगा 4 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9, तो 9 और इनको इसको अंदर, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा n स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर n इंटू 1 n, और 9 को इनसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 3 को 12 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 4 बनेगा, 4 पर मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2n प्लस 1 ये हो जाएगा 4 इंटू 2n 8n प्लस 4 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा 8n प्लस 4, और 2 को 12 से दोगे 12 को 2 से डिवाइड दोगे तो ये बनेगा 6, दैट इज इट। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 9n स्क्वायर 9n प्लस 8n 17n प्लस 10 अपॉन 12, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब आप चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। आप देखो 9n² है प्लस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूँगा, फिर वापस यहाँ लिख दूंगा। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9n² प्लस 17n प्लस 10। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। 10 × 9n², ये हो जाएगा 90n², ठीक है, और 90n² और ये है 17n। अब 17n को आप ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 90n² है। तो आप सोचो कैसे ब्रेक करोगे, क्या बनना है, 90n² बनना चाहिए, वो भी प्लस का 90n², और 17 को ब्रेक करना है ना, 90। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा। आप देख लो, इसका जो डी आ रहा है ना वो नेगेटिव आ रहा है। डी क्या होता है, b², मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज ये हो गया 289, और ये हो जाएगा 36, और ये हो गया 360। आप देख लो डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है तो मिडिल स्प्लिटिंग तो हो नहीं पाएगी। तो यही आंसर, यही रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है हमारा, ऐसे नहीं, यही होगा, ये हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है, 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। तो आप ध्यान से देख लो, ये सीरीज ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर आप बताओ nth टर्म क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना तो पड़ेगा। nth टर्म क्या होगा आप ये बताओ। अब आप देखो ध्यान से, a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, a2 है 1 + 2, ये है सेकेंड टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये पूरा थर्ड टर्म है, ये है सेकेंड, ये है फर्स्ट, और ये है पूरा थर्ड टर्म। और अगर ये बात करें तो ये पूरा है फोर्थ टर्म। तो आप देखो a3 क्या है, 1 + 2 + 3, a4 क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। अब ध्यान से देखो, a1 1 रुक गया, a2 1 + 2 2 पर जाके रुका, a3 1 + 2, मतलब a2 तो आया ही आया, और प्लस में ये 3। a4 के लिए आप देखो क्या बन रहा है, a4 के लिए क्या बना, a3 में जितने थे वो सारे आए, और ये +4, ठीक है। या फिर आपको जैसा समझना है आप समझो, आप ऐसे समझ सकते हो, a1 1 है, a2 क्या है, a1 मीन्स 1 और प्लस में 2, a3 क्या है, a2 और प्लस में ये 3, a4 क्या है, a4 में a3 प्लस में ये 4। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, a4 यहाँ पर क्या है, 4 नेचुरल नंबर का सम, ऐसे भी समझ सकते हो आप। देखो a4 क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 पर जाके रुका। a3 क्या है, a3 है 1 + 2 + 3, 3 तक जाके रुका। तो an क्या होने वाला है, an हो सकता है ना 1 + 2 + 3 + 4, यह कहाँ पे रुकेगा जाके, सो ऑन इस तरह से जाएगा, और कहाँ पे रुकेगा, n पर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो फिर से आराम से एक बार, a1 क्या था 1, a2 क्या था 1 + 2, a3 क्या था 1 + 2 + 3, a3 3 तक जाके रुका, a4 1 + 2 + 3 + 4। तो an क्या होगा, an होगा 1 + 2 + 3 + 4, और अप टू सॉन कहाँ पे स्टॉप करेगा, n पर। अब देखो 1 पर स्टॉप करा, 2 पर स्टॉप करा, और 2 से पीछे जितने नेचुरल नंबर थे सारे का सम था। 3 पर स्टॉप करा, 3 से पीछे जितने नेचुरल नंबर थे उनका सम था। 4 पर स्टॉप करा, और 4 + 4 के पीछे जितने नेचुरल नंबर थे उनका सम, ठीक है। तो n के पीछे जितने नेचुरल नंबर है उनका सम क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया an। हमें निकालना है सिग्मा an। अब ये तो ऑलरेडी सीरीज है,
लेकिन इसका सम तो हमने पढ़ा है ना, इस पूरे सीरीज का सम क्या होता है 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। इस सीरीज का सम क्या होता है, अब देखो ये सिग्मा एन ही होता है। अगर आप सिग्मा एन को अगर ओपन करोगे तो यही बनता है 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन एन। 1 रिप्लेस करा फिर सिग्मा का मतलब प्लस, तो प्लस, फिर 2 रिप्लेस करा तो 2, फिर प्लस, फिर बीच में प्लस, फिर 3, फिर बीच में प्लस एंड अप टू सो ऑन एन। ठीक है, तो सिग्मा एन यही होता है। ये क्या होता है, ये सिग्मा एन ही होता है ना। और सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है एन मतलब इस सिग्मा एन का सम क्या होता है एन + 1/2। तो इस पूरे सीरीज का सम क्या हो जाएगा एन + 1/2। और फिर हम अब देखो हमने ए एन निकाल लिया, ये आ गया हमारा ए एन। यही इस सीरीज का सम नहीं हुआ, ये तो गलत है ना, ये तो आपने ए एन निकाला है। ठीक है, अभी तक आपने एस एन नहीं निकाला, आप इसे एस एन मत समझ लेना, ये ए एन है। हमने ए एन निकाल लिया, अब हमें एस एन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सिग्मा ए एन। तो अब इसका सिग्मा कर दो, सिग्मा एन + 1/2। तो क्या हो जाएगा सिग्मा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो n² + n/2। अब आप क्या करो, ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको अलग से दे दो और इसको अलग से, तो ये हो जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा n/2। अब हम देखो हमने 2 स्टेप साथ में कर लिया, एक तो आप इस 2 को इसके साथ दे दो तो n² और 2 को इसके नीचे, तो ये हो जाएगा n/2। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को अलग अलग कर सकते हो, तो हमने सिग्मा को अलग कर दिया, सिग्मा n² + सिग्मा n। ठीक है भैया, अब देखो 1/2 क्या कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा n² प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 बाहर करा तो सिग्मा n। सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या है n + 1 × 2n + 1/6। तो ये हो जाएगा 1/2 n + 1 2n + 1/6 प्लस 1/2 सिग्मा n क्या है n + 1/2। अब देखो 1/2 1/2 n + 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 n + 1 अंदर रह जाएगा 2n + 1/6 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा n + 1/2 एलसीएम हो गया 6 को इससे डिवाइड करा तो ये हो गया 2n + 1 2 को 6 से डिवाइड करा 3। ये बनेगा n + 1/2, ये हो जाएगा 2n 1 + 3 + 4/6 This is equal to n + 1/2। अब देखो इनमें से 2 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2n + 2/6, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो ये हो गया n + 1 n + 2/6, ये हो गया ऐसे। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज क्या है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 एंड अप टू सो ऑन। तो हमें क्या करते हैं, पहले हमें nth टर्म निकालना होता है। nth टर्म क्या होगा, अब देखो फर्स्ट टर्म में कितना है 1 2, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 2 का प्रोडक्ट है। सेकेंड टर्म में भी 2 का प्रोडक्ट है, थर्ड टर्म में भी 2 का प्रोडक्ट है, फोर्थ टर्म में भी 2 का प्रोडक्ट है। तो nth टर्म में भी कितने का प्रोडक्ट होगा 2 नंबर का प्रोडक्ट है। लेकिन भैया ये कौन से 2 नंबर होंगे ये बताता हूँ मैं आपको। तो पहले वाले को देखो 1 2 3 4 कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, तो आप इन्हें साइड में लिख लो 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, जो भी इस सीक्वेंस का nth टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, निकालते हैं।
तो अब देखो ध्यान से देखो ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। 2 - 1 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये सीक्वेंस किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। और एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डे। यहाँ पे a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म है 1 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 1। यहाँ पर रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया n। तो आपका nth टर्म हो गया n। इसी तरह से तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा n। इसी तरह से आप देखो फिर नेक्स्ट क्या ये कैसे वेरी कर रहा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब आप इसका nth टर्म निकालो, इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो ये सीक्वेंस भी एपी में है। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। a यहाँ पर क्या है, a है 2 और d क्या है 1, कॉमन डिफरेंस अब देखो 1 ही तो है। 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो आपको इस सीरीज का सम निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, an निकालना था, और फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा n, दैट इज इट। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, एस एन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा n, सिग्मा दिस n स्क्वायर प्लस n। सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो आप अलग अलग कर दो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में n प्लस 1 और अपॉन में 2 कॉमन है, कॉमन कर लो, n प्लस 1 अपॉन 2, पीछे रह जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ये बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2, इसको आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 1 3। ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, 2n प्लस 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, n प्लस 1। आप देखो इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा n प्लस 2 अपॉन 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3, और दैट इज Sn। तो इस सीरीज का सम ये आएगा। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सीरीज है, इस सीरीज का सम निकालना हमें। सीरीज है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 है, अब देखो हर टर्म में क्या है, 2 टर्म्स है, हर टर्म में 2 नंबर का प्रोडक्ट है ना, तो nth टर्म में भी क्या होगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे 3 5 7 ये तो वैरी कर रहा है, 1 2 3 ये भी वैरी कर रहा है, लेकिन स्क्वायर क्या, इनटू स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखो, और जो वैरी कर रहा है उसके लिए तो मैंने आपको मेथड बताया कैसे उसका nth टर्म निकालते हैं। अब देखो वैरी क्या कर रहा है, 3 5 7। अब 3 5 7 को एक साथ एक जगह लिखो और आप इसका nth टर्म निकाल दो, जो इसका nth टर्म आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से फिर जो नेक्स्ट वैरी कर उनको आप साइड में लिखो, उसका nth टर्म निकालो और यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो इसका nth टर्म क्या होगा। पहले अब देखो ये सीक्वेंस किस में है, तो अब ध्यान से देखो ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। 5 - 3 2 7 - 5 2,
तो आप देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस किस में हो जाता है, एपी में होता है। और एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब देखो यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म है 3 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 2। यहाँ पे रिप्लेस करो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस, मल्टीप्लाई करो अंदर 2n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 2n प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 2n प्लस 1। नेक्स्ट हमको इसका nth टर्म निकालना है, मतलब इसका nth टर्म के लिए क्या करेंगे, आप देखो क्या वेरी कर रहा है, 1 2 3 ये वेरी कर रहा है। ये तो मैंने अब बहुत बार सॉल्व करा दिया, यहाँ पर n आएगा 1 2 3। अब हमें इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना, जो कि आपको पता है n आता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो अब देखो ये सीक्वेंस किस में है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस एपी में होता है। और एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a होता है फर्स्ट टर्म है 1 और d होता है कॉमन डिफरेंस है 1। रिप्लेस करो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो n, तो nth टर्म आ गया n, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर इंटू 2n क्यूब और 1 इंटू एन स्क्वायर। अब आप देखो इस सीरीज का हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे निकालने के लिए सिग्मा an, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिग्मा को दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर सकते हैं, तो 2 को बाहर कर दो, तो 2 बाहर होगा तो अंदर हो जाएगा n सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। अब आप देखो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो 2 इंटू सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2, हम स्क्वायर सब पे अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो बनेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इससे ये कैंसिल करोगे 2, तो अब देखो n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन है, तो बाहर कर सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर कर दिया हमने, तो ये हो गया n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, कॉमन किया था, ये पूरा कॉमन है ना इन दोनों में, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, n इंटू n स्क्वायर n इंटू 1 n, तो ये बना। और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 n प्लस 1 अपॉन 2 3n स्क्वायर 3n प्लस 2n 5n प्लस 1 अपॉन 3। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, शायद से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है d नेगेटिव आ जाएगा। अब चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, नहीं d तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट में आएगा शायद। लेट अस चेक फर्स्ट देन 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो d क्या होगा, माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 1 इंटू 3 3 और 4, ये हो गया 12 अपॉन में 6, तो d हो जाएगा -5
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन में 6 रहने दो आप, ऐसे ही जाने दो n प्लस 1 और ये हो जाएगा 3n² प्लस 5n प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 2 6। ये हो गया Sn, ये हो गया Sn इस सीरीज का सम। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। हमें सीरीज का सम निकालना है जिसके लिए nth टर्म हमें ये दिया है, हमें ये क्या दिया हुआ an दिया हुआ है। an क्या है 2n² माइनस 3n प्लस 5। ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। तो ऐसे अगर an हमें दिया हो तो ऐसे निकालने का फॉर्मूला है क्या, सिग्मा an। सिग्मा an क्या है 2n² माइनस 3n प्लस 5। अब आप सिग्मा को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, तो सिग्मा 2n² माइनस सिग्मा 3n प्लस सिग्मा 5। अब आप देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा n², 3 भी बाहर हो जाएगा, तो सिग्मा n प्लस इस वाले केस में अगर सिग्मा लैम्डा रहे तो ये क्या हो जाता है लैम्डा n। क्या हो जाता है लैम्डा n। तो ये सिग्मा 5, यहाँ पे ध्यान दे कि लैम्डा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम n, तो हो जाएगा लैम्डा n। कैसे वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा था, तो ये हो जाएगा 5n। अब आप देखो सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। रिप्लेस कर दो यहाँ पर सिग्मा n² का ये फॉर्मूला रिप्लेस करो यहाँ पर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3 सिग्मा n का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 5n, दैट इज इट। इससे ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो गया n, ये क्या बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2 n प्लस 1 प्लस 5n। अब आप देखो ज़्यादा कुछ तो कॉमन है नहीं इसमें हमें। अब देखो सारे में n कॉमन है, तो n को आप कॉमन कर लो। n को कॉमन करोगे तो क्या बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2 n प्लस 1 और प्लस 5। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, कुछ नहीं कर सकते। एलसीएम ले लो, n एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड करा 2, ऊपर कर दो 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 का प्रोडक्ट करो, n इंटू 2n 2n², n इंटू 1 n, 1 इंटू 2n 2n और 1 इंटू 1 1, तो ये बनेगा 2n² प्लस 3n प्लस 1, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को 2 से, तो 2 इंटू 2 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई करोगे 9n माइनस 9। आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा इसमें। प्लस 1 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6, ऊपर मल्टीप्लाई करा 30 हो जाएगा, तो n अपॉन 6 4n² 6n अब देखो इसको हमने लिख लिया 6n माइनस 9n माइनस 3n 2 माइनस 9 माइनस 7 और प्लस 30, माइनस 7 प्लस 30 प्लस 23। ठीक हुआ ना, हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, लेट अस सी। मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, आप चेक करना इसका डी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको।
अब आप देखो इसका डी निकालो, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 इंटू 23 इंटू 4 माइनस 9 16 इंटू 23। अब देखो ये वाला क्वांटिटी जो भी होगा वो 9 से तो बड़ा ही होगा ना। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ऐसा समझो आप 9 से बड़ा है 16। अगर आप 16 ऑलरेडी बड़ा है और आपने इसमें 23 मल्टीप्लाई करा तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ओवरऑल हम जब 9 में ये क्वांटिटी माइनस करेंगे 9 माइनस 16 इंटू 23 तो ये क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। डी 0 से छोटा आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दैट है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे ही रहने देंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है सेकेंड पार्ट में nth टर्म क्या दिया हुआ है, nth टर्म हमें दिया हुआ है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1। तो Sn क्या होता है, Sn होता है सिग्मा an, सिग्मा an है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, वो क्या हो गया इसके, प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो आप तीनों पे सिग्मा अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा 2n क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। अब आप देखो 2 क्या कांस्टेंट है तो हम इसे सिग्मा से बाहर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब, 3 भी कांस्टेंट है तो बाहर कर दो सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताई थी कि सिग्मा लैम्डा, अगर यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, सिग्मा लैम्डा क्या होता है लैम्डा n, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, कंपेयर करो लैम्डा की जगह क्या है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एन दैट इज n। तो इस पूरे की वैल्यू आएगी n, तो ये हो गया माइनस n। अब आप देखो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे मैं बाद में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस n, ठीक है। इसके नेक्स्ट सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है 3 सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको यहाँ से कैंसिल हो, ये हो जाएगा 2। अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना पावर्स को, हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल रेस टू पावर m तो हम दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हैं, a रेस टू पावर m इंटू बी रेस टू पावर m। तो यहाँ पे आप अलग अलग करो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस में n, इससे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा। अब आप देखो पहले इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इन दोनों में ना, या फिर रहने दो डायरेक्ट हम पूरा ही सॉल्व करेंगे। अब देखो सारे में क्या कॉमन है, n कॉमन है, n को कॉमन करो, n को कॉमन करा, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अब आप देखो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे तो 2 है ही तो ये एज इट इज आएगा n, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस, इनको आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो नीचे तो 2 डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ये भी एज इट इज आएगा। मल्टीप्लाई करो n इंटू एन, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n इंटू एन 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n 1 इंटू 2n 2n और 1 इंटू 1 1।
तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 और इस यहाँ पे 1 है तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हो जाएगा n/2, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा n³ प्लस 2n² प्लस m प्लस 2n² प्लस 3n प्लस 1 -2। दैट इज इट। n/2 n³ 2n² 2n² 4n² n प्लस n 4n 1 -2 -1। अब आप चाहो तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे ही छोड़ सकते हो। तो अब यहीं पे रहने दो, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि हम अगर 3 डिग्री आ गई तो हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे। आप सिंपली कुछ मत करो, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट इजली हो जाएगा। अगर हम -1 रिप्लेस करेंगे, -1 प्लस 4 -4, 1 रिप्लेस करेंगे 1 -1 प्लस 4 -4 -1। मुश्किल हो जाएगी, रहने दो, आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा SN हो जाएगा। अब देखो इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट है, मतलब हम अगर इसे हमें फैक्टराइज करना तो इतनी इजीली से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम रहने देते हैं अभी।